सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। 70 साल में कांग्रेस ने जो काम किया उससे 6 गुना काम मोदी जी ने 8 साल में किया है। यही तो मोदी जी की विशेषता है। मित्रों, कल 15 अगस्त 80वां स्वतंत्र दिवस हम सब ने देखा। बड़ा भव्य आयोजन हर बार की तरह हुआ था, मगर इस बार एक परिवर्तन था और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था। आजादी के 80 साल के बाद लाल किले की प्राचीर पर और देश भर में जहां ध्वजवंदन हुआ, वहां पर वंदे मातरम का गान 80 साल के बाद पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो 2 शब्द, एक गान के 2 शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम, उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। मैं यहां आया हूं तब आज देश भर के सभी लोग अटल जी को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, सभी ने आज दिल्ली में अटल जी को श्रद्धांजलि दी है। हम सब ने भी आज ये इनकी नवनिर्मित प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर
अटल जी का देश के विकास में, देश की सुरक्षा में जो योगदान था उसको याद किया है। अटल जी ने बाल्यकाल से ही अटल जी ने बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, जनसंघ के कार्यकर्ता बने और सिर्फ 33 साल की आयु में बलरामपुर से सांसद चुने गए। मित्रों, 40 साल तक 1957 से 1996 तक विपक्ष में रहे, मगर विचार राष्ट्रभक्ति का रहा, राष्ट्र प्रथम का रहा और ये विचार के आधार पर ही इनका जीवन चला। जेल में भी गए, लाठियां भी खाई, कांग्रेस के अत्याचारों को भी सहा, मगर कभी सिद्धांत नहीं छोड़ा। और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ना कभी कांग्रेस में रहे थे, ना कभी कांग्रेस में गए थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहला बनने का गौरव श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त हुआ। जब वो प्रधानमंत्री बने, कई बड़े फैसले किए, बड़ी लंबी लिस्ट, मगर राजस्थान की भूमि पर मैं आया हूं तब कहना चाहता हूं, पोखरण में पूरे विश्व के दबाव के सामने न झुकते हुए भारत को परमाणु शक्ति बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हर गांव को रोड से जोड़ने का काम किया, स्वर्ण चतुर्भुज योजना से नेशनल हाईवे बनाए, कई सारे नए इनिशिएटिव 6 साल के अल्प कार्यकाल में उन्होंने लिए। और सबसे बड़ा काम उन्होंने जनजाति विकास मंत्रालय बनाने का किया। इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने की शुरुआत की। और आज देखिए साहब, उसका परिणाम, आज देश की राष्ट्रपति गरीब से गरीब आदिवासी घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू कर राष्ट्रपति भवन को शोभायमान कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा आदिवासी कल्याण को आगे बढ़ाया। एसटी कंपोनेंट का बजट जो 25,000 करोड़ था, इसको 1,25,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिन मनाया। छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। 10 आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय बनाया और 772 एकलव्य विद्यापीठ बनाने का काम किया। जो शुरुआत अटल जी ने की थी, मोदी जी ने इसको अंजाम तक पहुंचाया। मित्रों, अटल जी